हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च, यानी कि मार्च 2024 का कुछ खास दिन। कुछ इसमें मिसिंग होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और उससे रिलेटेड थीम्स और भी बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन। तो मेनली क्या क्या रहेगा इसमें: जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे या फिर इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, और भी बहुत कुछ। आइए शुरुआत करते हैं आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये 1 मार्च को मनाया जाता है, 2014 से ये मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन एड्स। यूएन एड्स एक जॉइंट यूएन प्रोग्राम है जो कि एचआईवी और एड्स से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, तो ये 2024 वाला थीम क्या था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। और ये जो यूएन एड्स है, इसका फॉर्मेशन होता है 1994 में, हेडक्वार्टर जेनीवा में है। ज्यादातर बढ़िया बढ़िया यूएन के जितना भी है सब हेडक्वार्टर जेनीवा में, आपको पता है। अच्छा, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये 1 मार्च को ही मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार? ऑनर हीरोज एंड प्रोमोट सेफ्टी स्किल्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है, 2014 से इसको भी मनाया जा रहा है। और इसका थीम क्या था इस बार? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और ये किस लिए मनाया जाता है? इसी दिन एक्चुअली 3 मार्च को ही 1973 में साइन किया गया था। क्या चीज को? वो जो साइट्स आप लोग हमेशा सुनते होंगे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पाइसेस और वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उसी को साइन किया गया था, इसलिए इसी दिन इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 2007 से मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था इस बार? चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयरफुली अ रियलिटी फॉर ऑल। डब्ल्यूएचओ इसको मनाता है। नेशनल सेफ्टी डे, ये हमारा हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम था फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी, एक्सेलेंस, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, और ये 1966 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल इसी दिन इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ठीक है, ये 5 मार्च को मनाया जाता है। यूनोडो यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स। ये 1998 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर इसका वियना में है। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, आजकल मैं शॉर्ट्स बहुत ज्यादा बना रहा हूँ, उसको आप लोग देखिएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, आपको मतलब बहुत ज्यादा डिटेल मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत काम आएगा। अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये तो सबको मालूम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, हर बार इसको मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। ये थीम क्या था इस बार का? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, सीआईएसएफ रेजिंग डे, ये 10 मार्च को मनाया जाता है। सेंट्रल सीआईएसएफ का फुल फॉर्म आपको मालूम है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्टैब्लिशमेंट इसका 1969 में हुआ था। मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है नीना सिंह। ये आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये सीआईएसएफ है, ये आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जो 7 हिस्सा है उसमें से एक आता है। ये लोग ज्यादातर आपको एयरपोर्ट में मिलेगा। अभी देखिए, पार्लियामेंट का सुरक्षा का भी जिम्मेदारी इनको ही दिया गया है। अच्छा, जितना भी हम लोग का एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर है, वहां पर भी ये लोग रहता है। अभी आपने देखा था ना एयरपोर्ट में, कंगना रनौत जो एमपी है मंडी के, अरे हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो एमपी चुनी गई, उनको एक तबड़ाक मार दिया गया था, झापड़ा मार दिया गया था। तो वही सीआईएसएफ की लेडी जवान थी। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, ये 10 मार्च को मनाया जाता है, 2022 से इसका शुरुआत किया गया था। थीम क्या था इस बार का? वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। अच्छा, पाई डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली 2 मनाया जाता है। एक पाई डे जो कि 14 मार्च को मनाया जाता है, आपको मालूम है ना, 3.14 पाई का वैल्यू आता है। और क्यों इसको चुना गया? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत महान साइंटिस्ट थे, उनका जन्मदिन इसी दिन होता है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, बहुत ही महान फिजिसिस्ट थे, और उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। बहुत सारा कंट्री का सिटीजनशिप लिए थे बीच में, लास्ट में उनका निधन अमेरिका में हुआ था, इसको याद रखिएगा। उनको नोबेल फिजिक्स प्राइज मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, बहुत अच्छा से याद रखिएगा, बहुत कोई कंफ्यूज होता है। 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। कोपले मेडल, जो कि बहुत ही फेमस एक मेडल है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से दिया जाता है, 1925 में मिला था। इनका बहुत ही फेमस इक्वेशन है E=mc2। साइंस वाले लोग को पता होगा, हम लोग आर्ट्स से हम लोग को पता नहीं है सब। अच्छा ठीक है, इनका 2 जो थ्योरी है, जैसे भी अभी मैंने कहा, रिलेटिविटी का बहुत ही फेमस है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1916 में आया गया था। ठीक है, अच्छा, और एक पाई अप्रोक्सीमेशन डे होता है, वो कब होता है आप कमेंट करके बताइए। तो आपको मालूम है 22/7 होता है ना, तो वही 22 जुलाई में इसको मनाया जाता है। चलिए मैं ही बता दिया। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, नदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी सभ्यता में। देखिएगा बहुत सारा कंट्री
बहुत सारा कंट्री, इंपॉर्टेंट सिटी सब नदी के किनारे में ही बसा हुआ है। इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में एक वीडियो भी है वर्ल्ड वाला, उसको भी देख के जाइएगा। अभी देखिएगा आपका वो जो फेज 12 का एग्जाम हो रहा है ना, उसमें भी बहुत सारा सवाल हम लोग का ये जो भी वीडियो कराया इतने दिन से उसमें से आ रहा है। करंट अफेयर से आ रहा है, फेस्टिवल से आया है, स्पोर्ट्स से आया है, जो कि हमने कराया है। ठीक है, तो एक बार रिविजन करके जाइएगा। तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या था? वाटर फॉर ऑल। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 1983 में इसका शुरुआत किया गया था और इस बार का थीम था फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। नेशनल वैक्सीनेशन डे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 मार्च को मनाया जाता है हमारा हिंदुस्तान में और इसी दिन पल्स पोलियो चालू किया गया था 1995 का 16 मार्च को। ठीक है, और WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये 27 मार्च 2014 में कहा था जो इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष इंडिया का एक प्रोग्राम था, पोलियो से रिलेटेड था। दिसंबर 2014 में इसको चालू किया गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे के एक ऑर्डिनेंस होता है जो कि पार्लियामेंट में होता है ना, जब ये रिसेस में रहता है, छुट्टी में रहता है, तो ऑर्डिनेंस जारी करके बहुत सारा नियम कानून बनाया जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस है, नॉट ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 18 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1801 में कौसीपुर में इंडिया का पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना था और 1802 में 18 मार्च को ही वहां प्रोडक्शन चालू हुआ था, इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 18 मार्च को ही मनाया जाता है। समझ में है? एक में बना था, दो में चालू हुआ था प्रोडक्शन। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये 18 मार्च 2018 से ही चल रहा है। थीम क्या था इस बार का? रिसाइकिल हीरोज। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अभी रिसेंटली हैप्पीनेस इंडेक्स भी मैंने कराया था, 4 इंडेक्स, उसको भी देखिएगा, बहुत काम आएगा। अगर आपको याद है तो बताइए, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था इस बार? और 20 मार्च 2013 से चल रहा है ये, 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का? रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। ठीक है, वर्ल्ड स्पैरो डे जो कि एक छोटा सा चिड़िया होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में गुरैया भी कहते हैं, चोड़ी पाखी बंगला में कहते हैं, छोटा छोटा घर में भी रहते हैं। तो 20 मार्च को मनाया जाता है। 2010 से इसका शुरुआत किया गया था। थीम क्या था? आई लव स्पैरोज। अच्छा, वर्ल्ड ओरल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे भी मैं कहूंगा ओरल का ख्याल रखिएगा। दांत वगैरह ठीक रहेगा तो सब कुछ फ्यूचर में ठीक रहेगा। 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या था? हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी। ओके, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे या फिर इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये इसका थीम था इस बार। ओके, वैसे फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा फॉरेस्ट रहेगा तभी हम लोग को यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कमेगा, ग्रीन हाउस गैस कमेगा, ओजोन लेयर थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। समझ में है? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, आप देखते होंगे आपका घर का आसपास भी बहुत सारा सब बच्चे रहते हैं, स्पेशल चाइल्ड, जो कि थोड़ा सा ज्यादा मानसिक या शारीरिक विकास नहीं होता है, तो लोग सही रह के ये मनाया जाता है। 21 मार्च को ये डिक्लेयर किया गया है, 2012 से यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट किया था इसको। और एंड स्टीरियोटाइप इसका इस बार का थीम था। ठीक है, वर्ल्ड पोएट्री डे ये 21 मार्च को मनाया जाता है, यूनेस्को डिक्लेयर किया था इसको 1999 में। थीम क्या था इस बार? स्टैंडिंग ऑन द सोल्जर्स ऑफ जाइंट्स। इंटरनेशनल नौरोज डे, ये बहुत ही मतलब एक उत्सव है, जैसे कि ईद बकरीद होता है ना, वैसे नौरोज भी ये न्यू ईयर का उत्सव है। खास करके ये पर्शियन लोग मनाते हैं, अफगानिस्तान, पर्शियन, बहुत ज्यादा कंट्री में इसको मनाया जाता है। 21 मार्च को ये होता है और 2009 में पहले इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया, बाद में 2016 में भी बहुत सारा कंट्री इसको इंक्लूड किया। वर्ल्ड वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस बार देखिएगा यूनियन मिनिस्टर बहुत सारा बना है ना, 30 कैबिनेट मिनिस्टर बना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें छोटा छोटा शॉर्ट के जरिए से अभी तक 17 नाम दे दिया है और भी बहुत सारा सब डाल दूंगा। तो अब बताइए, तो जल शक्ति मिनिस्टर इस बार किसको बनाया गया? पिछला बार तो वो थे शेखावत जी थे, ठीक है, इस बार किसको बनाया गया? आप कमेंट करके बताइए। अच्छा, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 1993 से, और इस बार का थीम क्या था? वाटर फॉर पीस। वैसे यहाँ एक बार बता दूं, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी हुआ, हालांकि नहीं होना चाहिए, अगर कभी हुआ तो वाटर के लिए ही होगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है 23 मार्च को? 23 मार्च 1950 को ही कन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। मौजूदा जो सेक्रेटरी जनरल है ये सेलेस्टिया सॉले है, इनका नाम भी आपका एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ये पहली महिला थी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनी है। वर्ल्ड टीबी डे ये बहुत फेमस है, 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। ये पिछले 2-3 साल से ये थीम चल रहा है। 1882 में रॉबर्ट कॉच जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था टीबी बैक्टीरिया को। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन का देखिएगा बहुत सारा मिशन चलते रहता है, अलग अलग कंट्री में पीस कीपिंग मिशन चलते रहता है, रिफ्यूजी मिशन चलते रहता है। तो 25 मार्च 1985 को एक बहुत ही मतलब फॉर्मर जर्नलिस्ट, उनका नाम था एलेक कॉलेट, उनको किडनैप कर लिया गया था, बाद में उनको मार भी दिया गया था। तो उसी का इसमें बाद याद में बाद में इसको चालू किया गया था।
इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, जो लोग को मतलब इसमें मिशन में लोग मर गया या गुम हो गया, उन लोग की याद में इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है, 1962 से चल रहा है, बहुत पुराना है। और थीम क्या था, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। और इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये मार्च वाला कंप्लीट हो गया। अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अप्रैल में भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारा शॉर्ट्स आ रहा है, उसको अच्छा से देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन जरूर से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपको 15 से 30 सेकंड में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर ये वीडियो बहुत दिन बाद आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान से जरूर बांटे।